करते हैं कहानी बड़े बाबू। और बड़े बाबू कहानी अब शुरू होती है। लीजिए सुनिए। बड़े बाबू, यह शब्द अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी महत्ता वो ही समझ सकता है जिसने सरकारी नौकरी की हो, करता हो या करने की कोशिश की हो। जिस तरह से गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लगूं पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ठीक उसी तरह से बिना बड़े बाबू की कृपा से अफसर रूपी गोविंद नहीं मिल सकते। वैसे भी कहावत है कि अफसर करे न अफसरी, वर्कर करे न वर्क, दास मालूका कह गए सबके दाता क्लर्क। तो बात 1973 की है, जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके सरकारी नौकरी के लिए आवेदन भर रहा था और तैयारी भी कर रहा था। मेरी शादी हो चुकी थी, अतः मैं चाहता था कि कुछ पैसे अपने पास भी हों तो हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। ये सोचकर मैं आगरा में एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करने चला गया। परंतु दूसरे ही दिन मेरे चाचा जी मुझे लेने पहुंच गए और कहा कि चलो सरकारी नौकरी का बुलावा आया है। मैं आनन फानन में घर पहुंचा और लेटर देखा तो ज्ञात हुआ कि सिंचाई विभाग का था और मुझे अलीगढ़ मंडल में जूनियर इंजीनियर के पद पर ज्वाइन करना था। मेरी सरकारी नौकरी पक्की हो गई थी और आंखें भी नम हो गई थी कि मेहनत सफल हुई। साथ ही ये सुकून भी था कि अब दाम्पत्य जीवन अच्छा गुजरेगा और घर में भी सब खुश रहेंगे। ये बात दिसंबर 1973 की है। मैंने अलीगढ़ जाने की तैयारी शुरू कर दी। 2 जोड़ी कपड़े और पत्नी द्वारा बनाए हुए देसी घी के, उस जमाने में रिफाइंड नहीं चलता था, कि देसी घी के पराठे एक बैग में डालकर अलीगढ़ के लिए चल दिए। अच्छा, उन दिनों होटल में रुकने का रिवाज तो था नहीं, तो रिश्तेदारों या दोस्तों के यहाँ ही रुकते थे, फिर चाहे वो दूर का ही क्यों ना हो, और वे उचित आवभगत भी करते थे। सो एक परिचित के यहाँ रुके। दूसरे दिन मंडल कार्यालय गए और पहुंचते ही बड़े बाबू के दर्शन हो गए। हमने अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाया तो पहले तो उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा और हनक में बोले, बाहर बैठ जाओ, साहब आएंगे तब बताएंगे। शाम तक साहब नहीं आए तो बड़े बाबू ने कहा, अब कल आना। हम दूसरे दिन फिर कार्यालय पहुंचे तो बड़े बाबू ने कहा कि बैठो, थोड़ी देर में साहब आए। तो साहब आए और उन्होंने आदेश दिया कि बुलंदशहर डिवीजन में जाओ और वहीं ज्वाइन करना है, और साथ ही लेटर पर रिमार्क भी लिख दिया। अब अगले दिन हमने अपना सामान समेटा और बस पकड़कर बुलंदशहर की ओर रवाना हुए और वहां पहुंचते ही सीधे सिंचाई विभाग के कार्यालय पहुंचे। अच्छा, उस समय कैनाल और ट्यूबवेल विभाग जो थे वो अलग अलग होते थे। सो हमें ट्यूबवेल विभाग में ज्वाइन करना था। अब वहां जाकर बड़े बाबू को अपने आने का प्रयोजन बताया, साथ ही ज्वाइनिंग लेटर आगे बढ़ाते हुए ज्वाइनिंग के लिए फॉर्मेलिटी पूरी करने की इच्छा व्यक्त की। वहां भी बड़े बाबू ने वैसे ही ऊपर से नीचे तक की स्कैनिंग की और पूछा, कहाँ से पढ़े हो, कहाँ के रहने वाले हो और कौन बिरादरी के हो, आदि आदि, यानी सवालों की तो बौछार ही कर दी। फिर बोले, एक सेकंड, एक कॉफी का घूंट ले लें। फिर बोले, बैठो, साहब आएंगे तब बताएंगे। अब बैठे बैठे शाम हो गई थी। वहीं पास बैठे चपरासी को हमारी हालत पर कुछ तरस आया और क्लू दिया कि पूछो बड़े बाबू से कुछ चाय पानी करेंगे, और बड़े बाबू की तरफ इशारा किया। अच्छा, हमें भी समझते देर नहीं लगी कि चाय पानी में कुछ छुपा हुआ संदेश है। हमने तुरंत कहा, हाँ हाँ जरूर पिएंगे। चपरासी ने फिर पूछा, कितनी ले आऊं? अभिप्राय समझते हुए हमने कहा, सबके लिए ही ले आओ। अब तीसरा सवाल था कि चाय के साथ कुछ और भी ले आऊं? अब ये निर्णय बड़े बाबू के ऊपर छोड़ दिया गया कि जैसा वो आदेश दें, और फिर उनका आदेश पाते ही चाय, समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी लाई गईं और आत्मा तृप्त होने तक छक्कर खाया गया।
अब मौसम दोस्ताना हो चुका था। 5 बजने को हुए और ऑफिस बंद करने का समय हो चुका था, किंतु बड़े साहब अब तक नहीं आए थे। जब बड़े बाबू चलने को हुए तो हमने कहा अलीगढ़ से आए थे, अलीगढ़ ही जाएंगे, तो चलो बस स्टैंड, बड़े बाबू ने कहा। हमने उन्हें साइकिल पर बिठाया और चल पड़े बस स्टैंड की ओर। बस स्टैंड पहुंचकर हमने बड़े बाबू से पूछा कि बड़े साहब यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब कब आएंगे? तो वो बोले 4 दिन बाद। हमने कहा बाबूजी अलीगढ़ में किसी के यहाँ रुके हैं, अब ऐसे कब तक रुके रहेंगे? उस पर से रोज के आने जाने का खर्च, कहाँ से इतने पैसे लेकर आएंगे? अब बड़े बाबू को कुछ तरस आया और कहा उन्होंने, घर जाओ, ज्वाइनिंग हो गई और अब 4 दिन बाद ही आना। हमने बड़े बाबू को प्रणाम किया और खुशी खुशी अलीगढ़ चल दिए। साथ ही चपरासी को भी धन्यवाद किया, क्योंकि ये रास्ता तो उसी ने दिखाया था। फिर 5वें दिन हम कार्यालय पहुंचे तो उस दिन बड़े साहब भी आए हुए थे। उन्होंने मुझे खुर्जा में एसडीओ के साथ लगा दिया था। इसके बाद तो बड़े बाबू की मेहरबानियां और बढ़ गईं, क्योंकि मैं अब उनको अपनी कुंवारी कन्या के लिए एक उचित वर के रूप में भावी दामाद दिख रहा था। सो वे मुझसे शादी के बारे में पूछताछ करने लगे। अच्छा, इस बीच मुझे केवल वहां पे काम करते हुए 6 महीने ही हुए थे कि स्ट्राइक हो गई, और इसी स्ट्राइक के दौरान मेरी नौकरी एचएल के लखनऊ डिवीजन में लग गई और मैंने वहां ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद अवकाश भी वहीं से मैंने प्राप्त किया, यानी मेरा रिटायरमेंट भी वहीं से हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारे पिताजी उदयवीर सिंह जी की कहानी, बड़े बाबू।